नमस्कार। मौसम तिलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान, और विशेषकर जो डीप डिप्रेशन इस समय झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुँच चुका है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ट्रफ की स्थिति उत्तरी राजस्थान से होते हुए हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ से बिहार और झारखंड के इलाकों से होते हुए डीप डिप्रेशन जो बना हुआ है वहाँ से होते हुए गुजर रही हैं। अगले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन कमज़ोर होते हुए डिप्रेशन और उसके बाद वेलमार्क सिस्टम बनते हुए मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 3-4 दिनों के बीच ये यानी लगभग 18 तारीख के आसपास प्रवेश कर जाने की संभावनाएं रहेगी। 18 रात्रि के दौरान से लगाकर 19 के बीच वाले समय में, और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ बारिश का दायरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पर भारी से अति भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने से जल भराव, नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है। एक सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी दक्षिण राजस्थान के आसपास बनी हुई है, लेकिन ये सिस्टम जल्द ही यहाँ पर जो है निष्क्रिय हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, कुछ पाली संभाग में बौछार, बूंदाबांदी, कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। रात्रि के दौरान भी इन क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना रहेगी। एक सर्कुलेशन की स्थिति हिमाचल, उत्तराखंड के मिले जुले भागों पर बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो WD है वह इस समय पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बना हुआ है कमज़ोर रूप में। अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश पर अगर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं हल्की वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं होने की संभावना। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, तो कहीं कहीं तेज़ बौछारें, तेज़ बारिश होने की संभावना सीमित दायरों में रहेगी, जिसमें झालावाड़ के आसपास से लगाकर कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर, इन क्षेत्रों के आसपास दक्षिणी भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ सिरोही, राजसमंद, पाली के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों में अरावली रेंज में कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास भी कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। बाकी के इलाकों में मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। तापमान और कुछ उमस की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा, जो फसलों के लिहाज से फिलहाल एक कह सकते हैं दवाई का काम कर रहा है, या एक बढ़िया राहत वाली गतिविधि इस दौरान बनी हुई है दक्षिण पश्चिमी हवाओं की, जिससे जो फसलें हैं उनमें नए फूलों की अवस्था हो रही हैं या नए फूल आ रहे हैं। जो फूल हैं वो फलियों में कन्वर्ट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए तो जो सिस्टम है धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होती हुई स्थिति में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे एक बार पुनः लगभग 17-18 से लगाकर 22-23 सितंबर के मध्य मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं तेज़ खंड वर्षा, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि सीमित दायरों में यानी 125 मिलीमीटर तक की वर्षा भी देखी जाएगी आने वाले दिनों में। वहीं उसके बाद पुनः ये सिस्टम यहाँ पर खत्म होते हुए यानी अरावली को पार करते हुए खत्म हो जाएगा। सिस्टम का ट्रैक देखें तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नज़दीक वाले क्षेत्र और कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए अजमेर, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए इसका प्रभाव अरावली रेंज के पहाड़ों को पार करते हुए यानी ये कमज़ोर स्थिति में वेलमार्क के आसपास की स्थिति में और डिप्रेशन के आसपास की स्थिति में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, और राजस्थान में इसके जो है निम्न दबाव और यहाँ पर एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में मौसमी बदलाव, खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कहीं कहीं जोरदार झड़ी वाली बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा एक बार पुनः आने वाले दिनों में कुछ नदी नालों में जल आवक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। यानी 18 से लगाकर 22 सितंबर के मध्य अरावली रेंज, उदयपुर, पाली, अजमेर, इन क्षेत्रों के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा नदी नालों में जल आवक फिर से बढ़ाएगी। जो नदियाँ अभी चल रही हैं, जो नाले धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, उनमें भी जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखिए तो जो मानसून की स्थिति है, जैसा कि बार बार अगस्त और सितंबर में और जुलाई के शुरुआत में, मध्य में कई बार बताया, मानसून की स्थिति इस बार
देरी से वापसी की ओर है, यानी 30 सितंबर के आसपास से लगाकर आगे अक्टूबर की शुरुआत के आसपास मानसून वापसी की स्थितियाँ शुरू होने की संभावना रहेगी। तो वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को छोड़ते हुए अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में देखें तो लगभग ज़्यादातर संभावना है कि अरावली रेंज में बारिश की गतिविधियाँ पहले सप्ताह तक जो है पूरी तरीके से बने रहने की पूरी संभावनाएं मौसम चलवास के अनुसार बनी हुई है। हालांकि दूसरे सप्ताह में भी मानसून की स्थिति राजस्थान के मध्य और पूर्वी भागों तक बनी रह सकती है। आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर किसानों को परेशान करेगी। मध्यम से भारी और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावनाएं अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों के दौरान भी देखने को मिलने की संभावना है। कहीं कहीं हो सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह या पहले पखवाड़े के दौरान भी अरावली रेंज पहाड़ों में वर्षा की गतिविधियाँ 100-125 मिलीमीटर तक के आंकड़ों को फिर से छू सकती हैं। इस प्रकार का पैटर्न फिलहाल वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से भी देखें और जो स्थिति अभी भी बनी हुई है पश्चिमी क्षेत्रों में धरातलीय क्षेत्रों का और भूगर्भीय तापक्रम अभी तक जो है लगातार स्थिर स्थिति में बना हुआ है, न कि उसमें कोई घटत देखने को मिल रही है। असामान्य घटत ही आने वाले दिनों में मानसून वापसी की और पहला संकेत दिखाई देगा। फिलहाल इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और ये घटना जब भी दिखाई देती है तो लगभग सप्ताह भर के आसपास के समय में जो है कुछ विपरीत प्रणालियाँ प्रभावित होने लगती हैं और उसके बाद मानसून वापसी का जो रास्ता है लगभग जो है साफ होने लगता है। फिलहाल इस प्रकार का पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आंकड़ों में त्रुटि हो या हो सकता है अनुमान या जो विश्लेषण हम कर रहे हैं वो गलत हो, लेकिन फिलहाल मानसून वापसी की स्थिति 30 सितंबर के आसपास जाकर ही आगे बनती हुई दिखाई देगी और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ अक्टूबर महीने के दौरान, यानी जो नवरात्रि पक्ष हैं और श्राद्ध पक्ष हैं उसमें भी पहले भी कई बार बताया है, सितंबर की शुरुआत अगस्त में भी कि इस बार बारिश की गतिविधियाँ श्राद्ध पक्ष में भी देखी जाएगी और जो नवरात्रि पक्ष रहेगा उसमें भी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें फसल कटाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा किसानों को सतर्कता बनाए रखते हुए फसलों की कटाई का कार्य करना पड़ेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा केकड़ी, टोंक के आसपास से लगाकर अजमेर होते हुए कुछ धौलपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास बौछार बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ यहाँ पर देखें तो शाहपुरा के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा, मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज और रात्रि के दौरान भी कहीं पर सलुम्बर, उदयपुर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में, कुछ झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तेज बौछारें या एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए होने की संभावना बनी रहेगी रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान भी। इधर अरावली रेंज, पाली, सिरोही और अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, झुंझुनू, सीकर के इलाकों से लगाकर फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा और जो सांचौर, जालोर के क्षेत्र हैं, पोखरण, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, लगभग बिल्कुल ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। लगभग 99% से अधिक क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल ही शुष्क और साफ बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं कहीं रहने से स्थानीय पैटर्न की वजह से बढ़ती हुई सघनता कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति जरूर कर सकती है, जो कि इन दिनों में बिल्कुल ही जो है सामान्य स्थिति मानी जाती है। किसी भी बड़े पैटर्न का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। सर्कुलेशन की स्थिति जल्द ही दक्षिण राजस्थान के आसपास बनी हुई है, निष्प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में जो आगे बढ़ता हुआ सिस्टम है कोटा, भरतपुर संभाग से मध्य राजस्थान, अरावली को पार करता हुआ मिलने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि सिस्टम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कमज़ोर होती हुई स्थिति में बढ़ेगा। जैसे ही मध्य सितंबर के आसपास से जो पश्चिमी जेट की स्थिति दक्षिण हुई थी तो उस दौरान पश्चिमी हवाओं का रुख, शुष्क हवाओं का रुख बना हुआ है और ये धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं आने वाले दिनों में नए सिस्टम का प्रभाव भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए प्रभाव में और तेज़ प्रभाव के रूप में दिखाई देगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।